बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग सिली पॉइंट एंड आई एम योर होस्ट आसिफ खान। आज भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं स्पोर्ट्स से जुड़े, क्रिकेट से जुड़े, उन पर सब पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा पूरी कौम को कि अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए एक और मेडल जीतने में कामयाब हुए, एक और गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए और 52 बरस के बाद एशियन चैम्पियनशिप में पाकिस्तान गोल्ड लेने वाला प्लेयर बना, पाकिस्तान खिलाड़ी बना। पाकिस्तान की जानिब से कोई इससे पहले 1973 में पाकिस्तान ने 2 गोल्ड मेडल जीते थे, एक 800 मीटर रेस में और एक जेवलिन थ्रो में। तो 73 के बाद आज अरशद नदीम ने हमारा सर एक मरतबा फिर फ़ख्र से बुलंद किया है। तो अरशद नदीम से आज का प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अरशद नदीम थ्रो करने भाग रहे हैं और यही उनका रिवायती अंदाज़, थ्रो 86.40 मीटर्स पर ये थ्रो गिरा और अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा एक और खिलाड़ी भी थे, यासिर, जो पाकिस्तान के लिए गए थे खेलने। वो इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके और 8वीं पोजीशन पे उन्होंने ख़त्म किया। लेकिन अरशद नदीम एक ऐसा नाम है जो आज की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में, आज की स्पोर्टिंग पाकिस्तान स्पोर्टिंग अगर देखी जाए कौन सबसे बड़ा है, तो मैं बिलाशुबा कहूँगा कि अरशद नदीम इज़ दी टॉप मोस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। ये लाहौर एयरपोर्ट पे उतरे थे अरशद नदीम कल रात को 10 बजे। उसके बाद मियाँ चुन्नू जहाँ ये रहते हैं वहाँ गए थे। मेरा इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन अरशद नदीम डिज़र्व करते हैं कि उन पर बात की जाए। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ अरशद नदीम से, उसके बाद हम क्रिकेट पर बात करेंगे, दीगर मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे साथी बैठे हैं। अरशद नदीम इनको कहने वाला था मैं, लेकिन तनवीर अहमद पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, टेस्ट फास्ट बॉलर। कैसे हैं तनवीर? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। अरशद नदीम कैसे लगे आपको यार? क्या ऐसा कोई स्पोर्ट्स पर्सन है पाकिस्तान में इनके पाए का इस वक्त कोई स्पोर्ट्स पर्सन है पाकिस्तान में? देखिए, आई थिंक मैं समझता हूँ कि अभी तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जहांगीर खान से बड़ा तो कोई नहीं, वो तो जहांगीर उसकी मैं रीज़न बता रहा हूँ। चाहे दुनिया का कोई सा भी बड़ा कोई सा भी प्लेयर हो जो अकेले खेलता है और वो अकेले अपनी कंट्री का नाम रोशन करता है, तो उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं होता है, उससे बड़ा सुपरस्टार कोई होता ही नहीं है पूरी दुनिया में, जो अकेले जो गेम खेला जाता है। तो जाहिर सी बात है, इस वक्त अरशद नदीम जो है वो सबसे ज़्यादा रेपुटेशन है उसकी, सबसे ज़्यादा बड़ा नाम है, क्योंकि वो अकेले खेल रहा है। ये क्रिकेट वाला सिस्टम नहीं है, क्रिकेट में सब साथ होते हैं। जो अकेले खेलेगा वो अगर इस लेवल तक जाएगा तो जाहिर बात है उससे बड़ा प्लेयर तो कोई नहीं हो सकता। अब इसकी जो कामयाबी है, इसको किस तरह से पाकिस्तान हुकूमत, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कैश इन करे कि और अरशद नदीम आगे बना सकें? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस स्पोर्ट्स के साथ जेवलिन थ्रो किसी को पता भी नहीं था कि ये कोई पाकिस्तान में खेलता है या नहीं खेलता। सारी दुनिया क्रिकेट के चक्कर में लगी, पूरा पाकिस्तान क्रिकेट के चक्कर में लगा, इवन हॉकी तक साइड पे हो गई। और ऐसे एरिया से आना, ऐसे गांव से आना, और हमने इनके ग्राउंड भी देखे जिस ग्राउंड में जाके ये प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, मट्टी के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, लोहे के डब्बों के साथ उन्होंने वेट्स बनाए हुए हैं उसको। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें ये बताती हैं कि आप में जज्बा होता है, आपकी अप्रोच, आपकी सोच वो आपको ऊपर लेके जाती है। फैसिलिटीज़ ना भी हो कोई मसला नहीं है, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे तरीक़ेकार आप कर लेते हैं। जिस तरह अगर मैं वेट्स की बात करूं, उन्होंने जो वेट्स बनाए या जो ग्राउंड ढूंढा, जो ट्रेनिंग की, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उस तरह की चीज़ें अपने तौर पर बना के अपने आप को फिट किया। मैं ज़रूर ये समझता हूँ कि उस लेवल की चीज़ें तो नहीं थी, और अब तो जाहिर सी बात है उनके पास सब कुछ आ गया होगा, लेकिन वो चीज़ें नहीं थी। उन्होंने उससे नज़दीक कोई ना कोई ऐसी फैसिलिटीज़ अपने तौर पे बना के वहाँ तक पहुँचे। इसी तरीके से क्रिकेटर्स का भी यही हाल है। पाकिस्तान का हर स्पोर्ट्स का जो प्लेयर है उसका यही हाल है। कोई जद्दी पुश्ती अमीर नहीं है, बहुत कम ऐसे प्लेयर होंगे। मैंने देखे डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसे प्लेयर जिनका बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, लेकिन वो नहीं खेले पाकिस्तान। उसके बाद वो आके बिजनेस में लग गए, पेरेंट्स के साथ बैठ गए, काम जॉब उनको परवाह नहीं है। लेकिन जो ऐसे क्रिकेटर्स जिसमें हम लोग भी शामिल हैं कि खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन मेहनत की करते रहे, हमें पता था पीछे कुछ भी नहीं है, यही है सब कुछ, यहाँ कुछ हो गया तो हो गया। तो वो जब आपको ये पता चलता है ना पीछे कुछ नहीं है, फिर आप 100% से ज़्यादा एफर्ट करते हैं। एक तो घर वालों की तरफ से आपको परमिशन भी मिलती है, जिस तरह अरशद नदीम के वालिद साहब ने सपोर्ट किया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे को जाने दिया। ये बहुत बड़ी बात है। आपके पेरेंट्स के पास कुछ भी नहीं है बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए,
या इतना पैसा नहीं है कि वो स्पोर्ट्स अफोर्ड कर सके, उसके बावजूद भी अगर आपके पेरेंट्स परमिशन देते, ठीक है, उनका दिल बहुत बड़ा है। क्यों? पेरेंट्स के साथ उनका साथ देने के लिए उनका बेटा ही होता है। सही है, ठीक है। अरशद नदीम साहब, आपको सैल्यूट पेश करता हूं मैं कि आपने जो हमारा सीना फ़ख्र से बुलंद किया और भी पाकिस्तान कामयाबियां हासिल करे। यासिर का जिक्र मैं करूंगा जो इनके साथ ही जेवलिन थ्रो करने गए थे, वो 8वें रैंक पर आए। उसके अलावा इंडिया के सचिन यादव वो दूसरे नंबर पर आए और इसमें नीरज चोपड़ा इंडिया के नहीं थे। खैर, अभी कामयाबियों का सफ़र जारी है। अरशद नदीम का, अब क्रिकेट की तरफ आते हैं। क्रिकेट में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 3-0 शिकस्त दे दी। तो बांग्लादेश, ये 3 बरस के बाद हुआ बाय द वे कि पाकिस्तान होम सीरीज़ जीतने में कामयाब हुआ है 3-0 या 0 के हिसाब से। तो ये सीरीज़, इसमें नए बच्चों ने बहुत अच्छा किया। आगा सलमान कप्तान अभी नए हैं, उसके अलावा हसन नवाज़, उसके अलावा हसन अली, उनका कमबैक था, शादाब का कमबैक था, फ़हीम अशरफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और उसके अलावा जो हारिस हैं उन्होंने टॉप स्कोरर हारिस रहे। तो अच्छा बंच अब पाकिस्तान का बनता जा रहा है नए बच्चों का। देखिए, आज की शो में ना बहुत कुछ बातें मैं बोलूँगा, तो मैं चल जाऊँ फिर, और आपको सुननी भी है। सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है कि नो डाउट, एक तो ये कह दूं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी लड़कों ने, और ये भी दिमाग में रखें कि ये जो बांग्लादेश की टीम थी ये यूएई से भी हारी थी। बिल्कुल हारी। पाकिस्तान का 8वां नंबर, बांग्लादेश का 9वां नंबर T20 रैंकिंग में। इसका मतलब दोनों इक्वल टीमें। हाँ। लेकिन इक्वल होने के बावजूद भी मैंने आपसे यहाँ क्या बैठ के बात की थी, पाकिस्तान का इन लड़कों का आपने पहले बांग्लादेश से कोई मुकाबला नहीं है, इन लड़कों का भी, ये जो लड़के हैं। सबसे पहले मेरा ये सवाल है, क्या बाबर आजम और रिजवान का रिप्लेसमेंट मिला इस सीरीज के अंदर? पहले मेरा सवाल। मुझे लगता है मिल गया। ठीक है, फखर जमान रिप्लेसमेंट है बाबर आजम की? नहीं, बाबर की रिप्लेसमेंट नहीं है, वो फखर के, बाबर के होते हुए फखर की जगह। आप सुन तो लेना, मैं यही कह रहा हूँ। रिप्लेसमेंट होती क्या? पहले मुझे कोई ये समझा दे, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि अगर बाबर गया तो रिप्लेसमेंट तगड़ी किस्म की आनी चाहिए, ऐसी है ना। रिजवान गया, रिप्लेसमेंट तगड़ी किस्म की आनी चाहिए, इसको कहते हैं ना रिप्लेसमेंट। हाँ। फखर जमान आपके पास ओपनर, वो तो कब से बाबर आजम के साथ और रिजवान के साथ भी खेलता रहा। बाबर, फखर की तो अपनी रिप्लेसमेंट जब आएगी, फखर जब मैं आपसे ही कह रहा हूं, फखर तो इंडिविजुअली बहुत अच्छा प्लेयर है। मैं बाबर और रिजवान की रिप्लेसमेंट एज अ ओपनर बात कर रहा हूं। जो हम बातें करते हैं ना, रिप्लेसमेंट आ गई बाबर, मैं एज अ ओपनर बात कर रहा हूं, ये समझे। फखर जमान नहीं खेलता रहा इनके साथ, जमाने से खेल रहा है, नया लड़का तो नहीं है। बिल्कुल नया लड़का नहीं, मैं तो फखर को अलग कर रहा हूं। बिल्कुल नया लड़का नहीं है। साइम अयूब के 30 T20 हो गए, कितने? 30। एक 50 है, एक 100 भी नहीं है। साइम अयूब नया लड़का है। देखो, साइम इस वाले साइम अयूब अभी फिटनेस अपनी रिगेन कर रहा है। मैं वो बात नहीं कर रहा, अनफिट, इंजरी ये होना, ये क्रिकेट का हिस्सा, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। मैं इस टाइम बात कर रहा हूं बाबर आजम रिजवान ड्रॉप और नया लड़का रिप्लेसमेंट में, ठीक है। साइम अयूब क्या रिजवान और बाबर के साथ एज ओपनर नहीं खेलता रहा T20 में? 30 T20 हो चुके हैं। खेलता रहा है, ठीक है। पॉइंट क्या है? एक सुने ना, एक 50 है, 21 की एवरेज और ये सब कुछ। हारिस ने 17 T20 खेले, नया लड़का तो नहीं, 17 खेले, ठीक है। नया लड़का मैं इस सूरत में कह सकता हूं कि उसने सिर्फ 17 मैचेस खेले। नया लड़का, सुन ले तो, कभी तो नए थे ना, ये भी सुन तो ले, मैं आ रहा हूं, मैं सब बातों का जवाब दूंगा आपको। तो सुनता हूं, आज आपकी बात सुनता हूं। 17 मैचेस खेले, हाँ। 17 मैचेस में एक 100 किया जो उसने कल किया, एक 50 भी नहीं है। वो पहला है जिसने ओपनर के अलावा 100 किया है। मैं वो कह रहा हूं, बाबर और रिजवान ने तीसरा नंबर, ओपनर नहीं तीसरा, बाबर और रिजवान इस टाइम बात हो रही है, मौका ही नहीं मिलता। इस टाइम बात हो रही है पहले नंबर से लेकर तीसरे नंबर की रिप्लेसमेंट की। 17 मैचेस एक लड़के को मौका देते हैं जिसका नाम है मोहम्मद हारिस, ठीक है। उसने 17वें मैच में जाके 100 किया, 16 मैचेस में कोई 50 नहीं था। नया लड़का तो नहीं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद यह है कि लोग कहते हैं कि बाबर आजम रिजवान ओपन करते थे, किसी को मौका ही नहीं मिलता था। भाई कैसे मौका नहीं मिलता था? वो 17 मैच खेल चुका है एज ओपनर, या तीसरे नंबर पे एक, ये 2-3 आखिरी नहीं खेला। साइम अयूब 30 मैच खेल चुका है एज ओपनर, फखर जमान भी खेल चुका है एज ओपनर। तो फिर कैसे लोग कहते कि इन दोनों के होते हुए नया लड़का नहीं आया? ठीक है, हसन नवाज आप कहते हैं जी रिप्लेसमेंट आ गई। उस टाइम तक, जब तक वो न्यूजीलैंड खेला था, 5 मैचेस खेला, 3-0, 1-1, एक मैच में 1-1 किया। जब आप न्यूजीलैंड की सीरीज में आप खिलाते हैं, आप कहते हैं जी बाबर आजम रिजवान का रिप्लेसमेंट आ गया, तो रिप्लेसमेंट आ गया तो फिर आप क्यों चौथे नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं?
चौथे नंबर पे बैटिंग कराने का मतलब वो बाबर और रिजवान का रिप्लेसमेंट नहीं है। नहीं देखें, सुन तो, इस पर मैं बात करूंगा। हसन सुन तो नवाज ले। खुद कह चुके हैं इस बारे में। मैं क्या हसन कह रहा हूं? नवाज की अगर वो शॉट क्या कह चुके हैं? तो आप उसको लाइन अप कर लें, फिर मैं हसन नवाज की शॉट क्या कह चुके हैं? क्या कह चुके हैं? सुनवा दूंगा उसने। नहीं, क्या कह चुके हैं आप बताएं ना उसने मुझे। ये कहा कि मैं किसी भी नंबर पे खेलने को तैयार हूं। मैं ये मैनेजमेंट ने कहा है कि आप चौथे नंबर की आप तैयारी सुन लें, मैं इसीलिए कहता हूं ना, मेरे से जीत नहीं सकते आप। नहीं, मैं जीतने सुन के तो लिए ले, नहीं सुन बैठा तो ले, आपसे। सुन तो ले, मैं जीतने के लिए सुन तो कहां ले। बैठा हूं? वो 11वें नंबर पे भी बैटिंग वो कर कह रहा है कि मैं खेलूंगा। सर वो 11वें नंबर पे भी बैटिंग कर रहे हैं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूं पूरे पाकिस्तान में ये शोर हो रहा है कि बाबर रिजवान का रिप्लेसमेंट। तो चौथे नंबर पे अगर वो बैटिंग करेगा तो फिर बाबर आजम रिजवान का रिप्लेसमेंट तो ना हुआ ना। वो तो इरफानुल्लाह नियाजी का रिप्लेसमेंट हो गया। वो तो फिर तैयब ताहिर का रिप्लेसमेंट हो गया। प्लेयर हुआ ना, सुन तो- हर पोजीशन पे खेल पाएगा भाई मैं वो बात नहीं कर रहा, मुझे रिप्लेसमेंट ला के दो, बाबर आजम और रिजवान की रिप्लेसमेंट ला के दो मुझे। हां, हसन नवाज बांग्लादेश के खिलाफ ओपन करते, ठीक है, उसके बाद आपके पास और ओपनर्स हैं, वो ओपन करते, फिर मैं कहता वो ओपन करते। सुन तो लेना मेरी बात, ये ओपन करते बांग्लादेश के अगेंस्ट, फिर मैं कहता हूं हां यार नया बच्चा आया है, रिप्लेसमेंट आया है बाबर रिजवान की, अब इसको एज अ ओपनर पूरे पूरे मौके मिलेंगे। भाई मुझे ये बता दो, हसन नवाज सुने, ने वाहिद साहिबजादा फरहान, सुने ना, साहिबजादा फरहान पे न जाना, हसन नवाज पे आ जाए। शॉट एक रेडी, मैं तो सुना हुआ, मैंने तो सुना हुआ है। 2 शॉट्स हैं मेरे पास हसन नवाज सर, मैंने तो सुना हुआ है। एक है हसन नवाज ने जो स्ट्राइक कैंप पे बात भाई मैंने तो सुना हुआ, सब सुना हुआ, मैंने बात कर लेते, जो भी शॉट है वो चलाएं। मैंने तो सुना हुआ सब। किसी भी आपको नंबर पे कह दें कि जी यहाँ पे आके आप बैटिंग कर लें, क्योंकि T20 में तो आजकल रिक्वायरमेंट ही ऐसी है। बिल्कुल, अभी तो यही प्लान है। अब टीम ने भी यही प्लान दिया कि आपने मिडिल ऑर्डर में खेलना है। अब मैं प्रैक्टिस भी उसी तरह करूंगा। आज हमारी प्रैक्टिस है तो यही प्लान है कि जिस नंबर पे बैटिंग आ रही है उसी तरह की प्रैक्टिस करूं और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि उसे बेहतर करूं। लेकिन हसन नवाज खुद कह रहा है कि वो जहां उसको मौका मिलेगा, जहां टीम को जरूरत होगी वो खेलेगा, तो आप उसको ओपनर क्यों बना रहे हैं? अच्छी बात है ना। मैं तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं 7वें नंबर पे भी खेल ले बेशक। आप बात ये हो रही है पूरे पाकिस्तान में कि भाई बाबर रिजवान जगह नहीं छोड़ते थे, यही बात होती थी ना। ये बात ठीक। T20 अपने लिए खेलते थे, उन्होंने सर्किल खराब किया, ठीक है, वो बाबर के हाथ में सिलेक्टर था, बाबर के हाथ में चेयरमैन था, बाबर के हाथ में पूरी टीम थी, बाबर दोस्ती यारी, बाबर पूरा पाकिस्तान। इन जो लोग इनके पीछे लगे हुए हैं, तो वो तो ये शुक्र है ये नहीं बोला कि पूरा पाकिस्तान बाबर के हाथ में कंट्रोल में या पूरी दुनिया कंट्रोल में। आप तो बाबर रिजवान के बारे में ये कहते हैं कि जी ये किसी को चांस नहीं देते, तो फिर हसन नवाज आए तो खिलाओ ना एज ओपनर, खिलाओ ना। आप तो एज ओपनर उसको टीम में लाए थे ना। तो दूसरे हैं ना, तो चौथे नंबर पे चला गया तो आपने तो स्लोगर बना दिया उसको, आपने तो उसको पावर हिटर बना दिया। पावर हिटर है वो, वैसे पावर हिटर है। और अब्दुल रजाक की ट्रेनिंग में पावर बड़ी छोड़ देना उसको। मैं क्या कह रहा हूं, अभी मुझसे बात एज अ ओपनर करें। एज अ ओपनर आपके पास सिर्फ एक लड़का आया है जिसको आप बोले जी बाबर आजम और रिजवान की जगह हम कई मौका दे सकते हैं, वो है साहिबजादा फरहान, जो प्रॉपर डोमेस्टिक का क्रिकेटर, डोमेस्टिक का परफॉर्मर, ठीक है। उसमें भी उसने कितने मैच, मैंने सारा निकाल के रखा हुआ है, उसमें भी उसने 11 मैच खेले हैं और 1 50 है। लेकिन मैं उसके बावजूद भी कहता हूं कि कोई नहीं है, जाने दो उसको, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये कौन सी दुनिया की रिप्लेसमेंट है, मुझे ये बता दो कि आपके 2 लड़के, चलो पूरा पाकिस्तान कहता है ना, जो हमारे पूरा पाकिस्तान का मतलब ये जो यूट्यूबर, ये मीडिया वाले बाबर के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। चलो मैं कहता हूं बाबर की आप बात करते हैं, आखिरी 3 इनिंग में भी 41 रन है 28 बॉलों पे, मैं चलो उसको साइड पे कर देता हूं। रिजवान का क्या कसूर है? क्या रिजवान T20 में परफॉर्म नहीं कर रहा था? 47 की उसकी एवरेज है। PSL में परफॉर्म किया उसने, फिर PSL में चौथे 5वें नंबर पे था, उसका क्या कसूर है? तो देखो, मुझे बताओ ना। कसूर यूं है कि होम सीरीज में आपको नए लड़के आजमाने सर, पड़ते मैं वो हैं। बात ही नहीं कर रहा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। अच्छा ठीक है, नए लड़कों की बात कर रहे हो आप, क्यों नहीं खेला हुसैन तलत, क्यों नहीं खेला इरफान नियाजी? बेंच पे तो थे, तो खिलाओ ना। तो कि सारे 13 लड़के खिला दें, तो खिला दें, नहीं तो बिठाए ना, 2 मैच खेले थे ना, सीरीज जीत गई। माइक हेसन पे हम ट्रस्ट करते हैं। नहीं सुनो ना, मैं सब सारी बातों को जवाब दूंगा उस पे कि उसने कॉम्बिनेशन बनाया। ये तो आप कह रहे हो ना, मैं कौन सा कह रहा हूं मैं ट्रस्ट नहीं करता। सुन ले, जब बाबर आजम ड्रेस ये डगआउट के लड़के नहीं खिलाता तो सारे शोर मचाते थे, ये खिलाता नहीं है, ये खिलाता नहीं है, तो खिलाओ ना। आप 2 मैचेस खेले, सीरीज जीत गए ना आप, तो खिलाओ हुसैन तलत को, इरफान नियाजी को, क्यों नहीं मौका दिया आपने उनको? आपने सिलेक्ट इसीलिए किया था ना, तो चेक करो सारे नए लड़के। समझ आ गई भाई? बात सीधी ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूं,
हमारे लोग बिला वजह बाबर और रिजवान के पीछे पड़े हुए हैं। और सुन ले मेरी बात, ये कौन सी दुनिया की रिप्लेसमेंट है जिसने 4,500 रन किए हुए हो, जिसने 3,500 रन किए हुए हो, जिसके 36-50 300 हो, जिसके 30-50 हो, 100 हो, आप उसको निकाल के कहते हैं रिप्लेसमेंट? ऐसा कहीं नहीं होता है। रिजवान और बाबर सुन के ले हक मेरी में आप बात, अभी तक रिप्लेसमेंट हमेशा वो होती है आपके सीनियर्स खेलते हैं, उसके साथ आप अपने जूनियर्स को साथ लेके चलते हैं, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। इसको कहते हैं कि ये नहीं होता कि आप सीनियर, आपके पूरे पाकिस्तान टीम में 2 सीनियर लड़के हैं, आप उनको साइड पे करके बोलो जी रिप्लेसमेंट। भाई हम भी मानते हैं कि अगर आपका गेम T20 के हिसाब से उस तरह का नहीं है तो आप उनको टास्क दो ना यार, आप उनसे बोलो कि यार आप हमारे रेगुलर मेंबर हैं, हम चाहते हैं आप रेगुलर क्रिकेट खेलें, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा बहुत आप अपना गेम को बदलने की कोशिश करें। यह तरीकेकार होता है, ये थोड़ी होता है आप उठा के जो है वो उनको साइड पे कर दें और बोले जी हम मॉडर्न डे क्रिकेट। क्या डेरिल मिचर मॉडर्न डे प्लेयर है? नहीं। क्या लिटन दास आपके सामने मॉडर्न डे प्लेयर है? इनसे मुकाबला क्या कर रहे हो? लिटन दास से मुकाबला करोगे? केन विलियमसन से कर लेते हैं। केन विलियमसन से करें, वो मॉडर्न डे प्लेयर है। लेकिन फिर आगा सलमान ने अभी कल जो बात की वो सुनवाना चाहूंगा मैं। साहब मुझे सब सुनवा आगा दे, सलमान सब जवाब है मेरे आगा पास। सलमान की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उसने कहा क्या? कि जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट मैंने सोचा हुआ है, मैं न्यूजीलैंड में अब भी सुन वही ले, खेल रहा था, अब सुन और ले, अभी भी मैं वही खेल अब सुन ले, यही इंग्लैंड की टीम है। मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना शुरू की थी ना इंग्लैंड की टीम ने। क्या हुआ इनके साथ? 50 ओवर की क्रिकेट में क्या हुआ इनके साथ? टेस्ट मैच की क्रिकेट में क्या हुआ इनके साथ? मॉडर्न डे क्रिकेट थी ना। सारे T20 प्लेयर उठा के आपने उधर कर दिए। अब सुन ले मेरी बात एक और, जिस किस्म की बॉलिंग लाइनअप, ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं आजम खान के लिए। कौन आजम खान? आजम खान विकेट कहां से कीपर, आजम सुन खान तो ले। याद आ गया आपको यार। जिस किस्म की बॉलिंग हो रही थी ना उनके स्पिनर्स को, जिस तरह हमारे प्लेयरों ने छक्के मारे, कितने फास्ट बॉलर के छक्के मार दिए, कितने स्पिनर्स को मार लिए, स्टैट्स निकाल के देख लो। अगर आजम खान की फॉर्म होती ना और ये स्पिन अटैक होता उसके सामने, उसने बॉलें फाड़ देनी थी, क्योंकि वो स्पिनर्स पे वैसे ही तगड़ा है बहुत। ये तो उसकी आउट ऑफ फॉर्म है, बिल्कुल फॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से वो इस स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं हुआ, वरना वो उसने इतने बड़े बड़े छक्के मारने थे इन स्पिनर्स को। तो आजम खान के सिलेक्शन के हक में है? नहीं, सिलेक्शन के साथ मैं सिलेक्शन के हक में नहीं हूं, क्योंकि वो जब आया भी था वो स्पिनर्स पे छक्के मारता था, फास्ट बॉलर पे नहीं मारता था। तो प्रैक्टिस में खिला ठीक है, नहीं प्रैक्टिस मैच नहीं, मैं एक वही बात बता सिलेक्शन रहा हूं। होगी तब होगा, तब सुन ले खेलेगा मेरी ना। बात। मैं एक बात कर रहा हूं कि अगर हमारे लड़के स्पिनर्स पे छक्के मारे, फास्ट बॉलर्स पे उस तरह नहीं। अब मेरा कहने का मकसद अभी बहुत टाइम है, जिन लड़कों को बहुत टाइम, अभी कुछ टाइम होता है और चीजें बेहतर करने के लिए, उनके साथ आप अपने सीनियर लड़कों को आप साथ लेके चलते रोटेशन हैं। पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है, जो टीवी पे बैठा हुआ, जो मीडिया में बैठा हुआ, इनको टीम से बाहर कर दो, इनको ये कर दो। क्यों भाई? दूसरों के लिए आप लोग कहते हैं कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट में जाओ, डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके परफॉर्म करो, फिर आओ वापस। लेकिन बाबर और रिजवान के लिए नहीं। बाबर और रिजवान को टीम से फारिग कर दो। आगा सलमान से जब कल बात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उन्होंने 2 बातें बड़ी अच्छी की थी। उनमें से एक बात तो यह है कि मैं इसी ब्रांड के क्रिकेट खेलूंगा जो खेल रहे हैं। इसका ये मतलब भी है कि जो लोग इस ब्रांड के क्रिकेट नहीं खेलते उनका पाकिस्तान T20 में शायद जगह नहीं है, और लोगों का कहना यह है कि बाबर रिजवान उस ब्रांड की क्रिकेट नहीं खेलते हैं जो मॉडर्न डे की ज़रूरत है। आगा सलमान ने क्या कहा वो सुनिए। सर एक चीज़ तो पक्की है कि जब तक मैं कैप्टन हम खेलेंगे तो ऐसे ही। मुझे लगता है कि यही गोइंग फॉरवर्ड तरीका है क्रिकेट खेलने का, क्योंकि दुनिया सारी ऐसे ही खेल रही है। आपको बॉलर्स को अंडर प्रेशर करना ही करना है, और एज ए बॉलिंग यूनिट आपको बैट्समैनों को आउट करने की कोशिश करनी ही करनी है, उससे ही रिजल्ट आएंगे। क्योंकि अगर आप बॉलर्स को अंडर प्रेशर और बैटर को अंडर प्रेशर रखेंगे तो रिजल्ट मोस्टली आपकी तरफ ही जाएंगे। और आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड में भी हमने यही कोशिश की थी कि इसी वे ऑफ क्रिकेट को फॉलो किया जाए, लेकिन वहाँ पे कंडीशंस थोड़ी ऐसी थी जो उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही थी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ जो लड़के गए थे उन्होंने सीखा कि आपको फेयरलेस तो रहना है लेकिन साथ केयरलेस नहीं रहना। तो वो एक चीज़ जो है ना इस पूरी सीरीज़ में बहुत अच्छी लगी है। तो आगा सलमान साउंड्स वेरी कॉन्फिडेंट, और उन्होंने साफ कह दिया कि यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट है जो हम न्यूजीलैंड में भी खेलना चाह रहे थे। वहाँ कंडीशंस ऐसी नहीं थी, लेकिन अब इसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट को जब तक मैं कप्तान हूँ जब तक जारी रहेगा। उसके बाद उनसे बात हुई थी एक कि बाबर आजम को आपने अनफॉलो कर दिया शायद इंस्टाग्राम पर, तो उस पर उन्होंने क्या कहा वो बात सुन लें, फिर दोनों बातों का एक साथ बात करेंगे। सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है कि आपने बाबर आजम को अनफॉलो कर दिया, उसमें कितनी सदाकत है? भाईजान मैंने उसको कभी फॉलो ही नहीं किया, इंस्टा पे कभी फॉलो ही नहीं किया, तो उसमें अनफॉलो क्या?
और मेरा वो दोस्त है 2008-9 का स्कूल का, तब तो सर सोशल मीडिया था ही नहीं, ना इंस्टा था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था। तो बस अब ये लोगों का है कि मैंने उनको अनफॉलो कर दिया। अभी मेरी थोड़ी देर आने से पहले उनसे बात हुई, तो हम ये चीज़ें देखकर सर हंसते ही हैं। और अब लोगों का है कि वो जो मर्जी नैरेटिव बनाकर बेचते रहें या लगाते रहें, वो मतलब उनकी मर्जी है, लेकिन मैंने कभी उनको फॉलो ही नहीं किया, तो अनफॉलो क्या करूँगा। जनाब अली फॉलो करते हैं आप बाबर को वैसे बाय द वे? नहीं ना, मैं बाबर अच्छा, को आप फॉलो भी नहीं करता हूँ, करते, ना सही। वो करता है, ना मैं उससे फ़ोन पे बात करता हूँ, ना कोई लोग तो मुझे कहते हैं पैसे देता है वो आपको, आप जितनी बातें उसके लिए करते हैं। लोग तो मुझे ये कहते हैं, तो मैं भी हंसता हूँ, जिस तरह सलमान ने बोला हंसता हूँ। अच्छा सलमान, ठीक है। अच्छी लगी ना ये बात आपको? देखिए सलमान? दूसरी बात ये, जिस तरह की सलमान ने बात की है ना, हम इसी ब्रांड की क्रिकेट खेलने चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश है, मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट भी ऐसे ही क्रिकेट खेलें। कोशिश की थी ना न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्या हुआ था? भाई नहीं क्लिक कर पाए। नहीं ना, डिफरेंट कंडीशंस थी ना, डिफरेंट कंडीशंस थी। मैं ये कहता हूं कि आप पाकिस्तान में भी किसी अच्छी टीम के खिलाफ आपने इसी तरीके से क्रिकेट खेलनी है, जिस तरह आप बांग्लादेश के अगेंस्ट आपने क्रिकेट खेली है। मेरी ख्वाहिश है, मुझे भी बहुत खुशी होगी कि भाई आप इसी ब्रांड की क्रिकेट किसी अच्छी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। खेलेंगे, अच्छी बात है ना, खेलेंगे। आप टीम बनेगी ना, अब टीम नहीं बन रही है, खेलेंगे। भाई मैं भी इधर ही हूं, आप भी ये देखेंगे ना। और मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को ऐसी ही क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं ना कि दूसरे किस इसका तरीके से मतलब क्रिकेट क्या खेल था? रहे हैं। उनका मतलब क्या था कि टीम जो वो बनाएंगे अब नहीं बनाएंगे, ये मतलब है उनका? आप क्या समझे? देखें, आपको टीम नजर आ तो गई है, यही टीम चलेगी, यही टीम खेलेगी। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं आज भी कह रहा हूं, बाबर आजम रिजवान T20 टीम में वापस आएंगे। अब पाकिस्तान का अगला T20 असाइनमेंट, ठीक है, अमेरिका मैं में, वो बात ही नहीं कर रहा। अमेरिका में है, जुलाई में। आप चाहे वेस्ट इंडीज से खेलना है। वेस्ट इंडीज के टूर पे उनको लें या ना, मैं वो बात ही नहीं कर आपके रहा। ख्याल में होना आप चाहिए? सुन ले मेरी बात, जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं ना, उस क्रिकेट के लिए दिल बहुत बड़ा चाहिए, उस क्रिकेट के लिए बाउंसर्स पे अच्छा बहुत चाहिए, उस क्रिकेट पे आपके पास दलेरी होनी चाहिए, उस क्रिकेट में आपकी फिटनेस तगड़ी होनी चाहिए, उस क्रिकेट में आपके पास शॉट सिलेक्शन, आपके पास शॉट्स की वैरायटी बहुत होनी चाहिए। हमारे प्लेयर्स के पास है, नहीं है। मैं जो बातें कर रहा हूं, नहीं है। उस ब्रांड की क्रिकेट आपने खेलनी है तो आपको उस लेवल की तैयारी करनी होगी। कर लेंगे ना तैयारी, ठीक है। मेरी बातें देखें, बात सुने, मेरी बातें बहुत बुरी लगती है, लेकिन मैं ट्रू प्रोफेशनल तरीके से बात करता हूं। मैं ये कहता हूं कि यार आप उस टाइम अच्छे हैं जब आप बड़ी टीमों को मारना शुरू करेंगे, अच्छी टीमों को मारना शुरू करेंगे, कंसिस्टेंट मारना शुरू करेंगे, तब मैं बोलूंगा यार वाकई अब बनी है पाकिस्तान टीम। ठीक है, मैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान में आपको 50 दफा कह चुका हूं, मैं ये इन टीमों को नई लाइन में लेके आता। जब आप ऑस्ट्रेलिया को मारेंगे इसी तरीके से, जब आप इंग्लैंड को मारेंगे, आप न्यूजीलैंड को मारेंगे, आप साउथ अफ्रीका को मारेंगे, आपके पास फॉर्मूला क्या है इन टीम्स को मारने का, हराने का? भाई मेरे पास क्या फार्मूला है? आपके पास इतना बड़ा कोच आ गया है, आपके पास इतना बड़ा कप्तान आ गया है, आपके पास इतना बड़ा वाइस कप्तान आ गया है, तो भाई आपके पास सिलेक्शन कमेटी है। मेरे से ज्यादा फार्मूले तो उनके पास हैं, उनको ज्यादा पता है। जाहिर सी बात है, उनको लाए इसीलिए गया ना कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट किसी तरीके से बेहतर करें। ठीक है, हम जीत गए, हम खुश हो गए। हम बांग्लादेश के खिलाफ जीत गए, हम खुश हो गए। ठीक है, दूसरी बात ये, दूसरी बात शुरू करने से पहले एक ब्रेक ले लो। ब्रेक लेता हूं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और तफसील से गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ते हैं। खुशामदेद एक मरतबा फिर स्लीप पॉइंट में हम बात कर रहे हैं। तनवीर अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। तनवीर के पास आज बहुत कुछ है, बड़ा डेटा लेकर आए हैं। जिस तरह कहते हैं ना, हमारे एक चीफ सेलेक्टर गुजरे हैं, उनको कहा जाता था कि लैपटॉप चीफ सेलेक्टर और वन ऑफ द फाइनेस्ट चीफ सेलेक्टर्स इन माय ओपिनियन, इसमें कोई शक नहीं। आपके पास क्या है बताने के लिए जो ब्रेक से पहले आप मुझे बताना देखिए, चाहें? मेरे पास तो बहुत कुछ है, ये भरा हुआ आज मैंने। बात ये, एक तो बात मुझे ये बता दें कि दोस्ती यारी की बात होती थी, बाबर आजम दोस्त खिलाता है सारे,
वो तो साबित हो गए कि नहीं खिला था, अब वो साबित हो गया। सुन तो लेना, जब बाबर आजम कप्तान था, दोस्त यार होते थे लोग, यही आपके क्रिकेटर्स यूट्यूब चैनल पे, सोशल मीडिया पे बैठ बैठ के बात करते थे ना कि दोस्त यार खिलाता है। अब वो जो दोस्त यार जो अब टीम के अंदर है, खुशदिल शाह, हसन अली, शादाब, नसीम, फहीम, फखर, वसीम जूनियर अनफिट हो गया, कोई मसला नहीं। हारिस कैसे आप भी वही कर रहे हैं, हारिस रऊफ वही आप भी कर रहे हैं जो दूसरे करते थे, तो क्या फर्क पड़ा? मैं यही तो बात कर रहा ये हूं। इल्जाम लगा रहे हैं आप इल्जाम लोग। किस चीज? मैंने भाई, इल्जाम नहीं टीम में लगाए। खेलते हैं तो दोस्ती तो ओ होती नहीं है। नहीं, मैं इल्जाम क्या थोड़ी एक लगा रहा जमाने में हूं वसीम और वकार का ग्रुप नहीं भाई। था? मैं कोई मोइन और राशिद नहीं आते थे टीम के आप अंदर, मेरी ये तो बात होता नहीं चला समझ है रहे, पाकिस्तान मेरी बात क्रिकेट नहीं में। समझ रहे भाई। ये कोई मैं इल्जाम थोड़ी लगा, मैं ये कह रहा हूं कि लोग ये कहते थे कि बाबर आजम दोस्ती यारी टीम में लेके आता है जिसकी वजह से नए लड़कों को मौके नहीं मिलते। तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ बात और थी। तो वही लड़के तो वापस आ गए हैं टीम में, वही लड़के वापस, बस बाबर कप्तान नहीं है, लड़के तो वही हैं, 8 लड़के वही हैं जो उसकी कप्तानी में खेलते थे। क्या ये वही लड़के नहीं है जिसकी कप्तानी में बाबर आजम T20 की फाइनल खेला? क्या ये वही कप्तान नहीं है T20 के सेमीफाइनल में बाबर आजम की कप्तानी में खेला? क्या ये वही लड़के नहीं है कि एशिया कप खेला? सुन लें, अब 2020 से लेकर 2025 तक इंडिया कितने मैचेस जीता है? एक T20, एक चैंपियन ट्रॉफी, ठीक है, इसी तरह ही है ना। तो उनका सिस्टम तो इतना बड़ा है, हमारा तो कुछ भी नहीं था। हम इस 5 साल के अंदर एक दफा सेमीफाइनल भी खेले, एक दफा फाइनल भी खेले, हम एशिया कप का फाइनल भी हारे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ये सब कुछ तो बाबर आजम की कप्तानी में हुआ है। तो क्या बुरा किया है? अच्छा, उसके बाद एक और चीज यार, बाबर आजम के अलावा सुन कोई ले, बात उसके करें बाद यार, एक और बाबर चीज पे सुन ले। थोड़ी शो कर रहे हैं हम पूरा। 2020 बाबरनामा क्यों बना दिया आपने? जब कोविड हुआ, उससे पहले सोशल मीडिया कितना स्ट्रांग था ये बताएं मुझे? उसके बाद ही स्ट्रांग हुआ ना। मैं आपकी सुन पॉइंट नहीं समझ पा रहा। उसके बाद ही स्ट्रांग हुआ। घरों से लोगों ने निकलना खत्म कर दिया, यूट्यूब चैनल बने, सोशल मीडिया आए, ट्विटर पे आए, इधर ऐसे ही हुआ। जो लोग अब टीवी पे बैठ के बाबर आजम के बारे में कहते हैं कि ये इनको नहीं खिलाओ, ओ भाई, अगर सोशल मीडिया के दौर में होते अब 4 मैच नहीं खेल सकते थे। दुनिया का अच्छा, उन क्रिकेटर्स की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन टाइम है किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए, किसी भी आम बंदे के लिए, या जो फेमस आदमी है उसके लिए। कोविड के बाद दुनिया का सबसे मुश्किल टाइम है। वो जरा सा कुछ गलत करेगा, सोशल मीडिया, जरा सी कोई बुरी चीज, सोशल मीडिया, अपनी एक्टिविटी कुछ कर ही नहीं सकता। अगर किसी स्पोर्ट्स में गलत हार गए, उसके पीछे दुनिया पड़ जाती है। और हमारे लोग जिस तरीके से पढ़ते हैं हमारा सोशल मीडिया, बाबर आजम, रिजवान और जितने क्रिकेटर्स, उनके लिए सबसे मुश्किल काम है। और ये इतनी आसानी से हमारे लोग आके इनके अगेंस्ट चले जाते हैं। चलो, ठीक है भाई, आप लोग जिस टाइम खेल रहे थे ना, उस टाइम सिर्फ थोड़े बहुत चैनल्स थे, इतनी चीजें पता नहीं चलती थी। उनका 2 रुख है ना, उनकी मोहब्बत करने वाले भी उतने ही लोग हैं। नहीं, तो मेरा उनको तनकीद करने वाले भी लोग हैं दुनिया में। सर, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, मैं क्यों देखिए बात सुने, मैंने आपको मेरा अल्फाज याद है, मैं यहीं बैठ के बात की थी मैंने, जिस दिन रिजवान के साथ गलत करोगे, मैं रिजवान के साथ भी जाऊंगा। तो रिजवान के साथ गलत हुआ है? बिल्कुल, आपने उसको बाहर कर दिया। तो भाई, कैसे बाहर कर दिया? नहीं खेलते कैसे यार? एक कप्तान आपने बना के, यही सबसे बड़ा कप्तान, PSL जिता दिया, सब कुछ कर दिया, ये कर दिया, तो क्या मतलब? एक सीरीज का कप्तान था सिर्फ, आपने हर चीज कप्तानी से उसको फारिग कर दिया। तो एक तरफ हम प्लेयर को इतना ऊपर लेके, जैसे एक सीरीज के लिए वो कप्तान था बस। तो भाई, बात ये नहीं होती है। अभी आपके सामने जॉस बटलर है, कौन कप्तानी कर रहा है इंग्लैंड की तरफ से? जॉस बटलर तो कैप्टनसी से हैरी ऊपर ब्रुक। गया। तो क्या जॉस बटलर टीम से बाहर हो गया? कितनी बुरी परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड कप में रही, चैंपियन ट्रॉफी में, इंडिया में जो वर्ल्ड कप, खुद कप्तानी छोड़ी भाई सर, जॉर्ज बटलर खुद ने। कप्तानी छोड़, क्या हमारे मतलब? सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने। अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई खुद कप्तानी छोड़ता कोई है, नहीं छोड़ता उसके भाई। बाद टीम में आएगा, रहेगा, उसके बाद टीम में रहेगा कोई? मुझे एक मिसाल बताओ, किसने छोड़ी कप्तानी? बाबर आजम साहब कप्तानी छोड़ के वापस ले ली उन्होंने। मैं देखिए, तो उनको भी तो तनकीद करें ना। देखिए, बात सुने, क्या करते हैं? हमारे यहाँ पे कोई कप्तानी शौक से नहीं छोड़ता था भाई, सबको ये पता था। अच्छा, उसके पीछे एक और वजह भी थी। उसकी वजह ये थी कि सब ये कहते थे यार, हम कप्तान बन गए ना, बस अब हमने कप्तानी अगर छोड़ दी, हम टीम से फारिग हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे ये भी हुआ है। तो बात सीधी ये है, रिस्पेक्ट दो यार, रिस्पेक्ट दो अपने लड़कों को, रिस्पेक्ट। जिनकी इन दोनों के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, उनकी परफॉर्मेंस तो देखो यार, दुनिया का हर बड़ा प्लेयर उनकी बात करता है, हम उठा के इस तरह साइड पे कर देते हैं। उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस इस मयार की नहीं। हमारे कुछ क्रिकेटर्स जो सोशल मीडिया पे, तो वो पर्सनल हुए हैं इन दोनों के साथ, पर्सनल है।
चलें, वो आज क्रिकेट की लॉजिक की बात ही नहीं करते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने भी सोचा कि पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो जब तक सही नहीं होगी, जब तक आपकी टॉप लेवल क्रिकेट सही नहीं होगी। आज उन्होंने मीटिंग की, उसमें माइक हेसन थे, उसमें आकिब जावेद थे, उसमें नवीद अकरम चीमा आपको नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा सुमैर सैयद बैठे हुए हैं, उसके अलावा उस्मान वाला बैठे हुए हैं, उस आगा सलमान भी बैठे हैं जो कप्तान है पाकिस्तान टीम के। अब ये सिस्टम बनाने जा रहे हैं, इसमें रेड बॉल का कप्तान पाकिस्तान का नहीं है और वनडे का कप्तान भी नहीं है, तो सिर्फ एक ही कप्तान फैसला करेगा। ये मेरा सवाल है आपसे, अगर आप इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हैं तो सबको तो बुलाएं। जो आपका वाइट बॉल का कप्तान कौन है? वाइट बॉल का कैप्टन अभी तो आगा सलमान है। वाइट बॉल 2 होती है ना, वनडे का कैप्टन की बात नहीं कर रहा मैं। वनडे का कप्तान तो आगा सलमान नहीं है, फिर रिजवान है। टेस्ट का कौन है? शान मसूद। मुझे तो नहीं लगता शान नहीं, मसूद, मुझे लगता लगता है कि नहीं लगता मुझे नहीं पता। सऊद शकील नहीं बन अभी रहे? तक अनाउंस तो नहीं हुआ, ऑफिशियली नहीं हुआ, ऑफिशियली नहीं हुआ, तो फिर बुलाना रेड बॉल- चाहिए, बुलाना चाहिए, यही तो मैं कह रहा हूँ। बुलाना चाहिए आप। और अगर आप फैसला आज आपने ले लिया, इसकी क्या गारंटी है कि अगले महीने ये फैसला चेंज नहीं होगा? इससे पहले आपने चैंपियंस कप कराया, इससे पहले आपने मेंटोस को हायर किया, मेंटोस को फिर फारिग भी किया, उनका हिसाब कौन देगा कि उनको 50 लाख रुपए रिपोर्टेडली आपने दिए हर महीना? भाई मेंटोर्स को इतने पैसे मिल रहे थे, कुछ फायदा हुआ? फायदा नुकसान मुझे नहीं पता भाई मैं वो बात ही नहीं कर रहा वो हिसाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देगा कि इन्होंने ये किया। देखें 50 ओवर की जब क्रिकेट हुई डोमेस्टिक की, या T20 की डोमेस्टिक क्रिकेट हुई, आपने पूरा सीजन रोका, भाई हमें तो यही पता चला ना कि बहुत अच्छे क्रिकेटर निकलेंगे, सब कुछ होगा। कितने टैलेंट सामने आए बताएं मुझे। टाइम ही नहीं दिया ना उनको। देखो तनवीर सही है, लेकिन उनको भी टाइम दें। मेंटोस को आपने रखा है, उनको उनकी जो फारिग होने का टाइम था उससे 3 महीने पहले आपने उनको फारिग कर दिया, तो आपने भी तो टाइम नहीं दिया। थोड़ा सा तो जिम्मेदारी क्रिकेट बोर्ड पे भी आयद होती है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए चीज़ें तो कभी भी ठीक नहीं होंगी, और मेरे ख्याल में कि मुझे ये समझ आती है कि मेरे ख्याल में शायद होना भी नहीं चाहिए था ये सब कुछ। नॉर्मल आप चलाते हैं अपनी क्रिकेट को, जिस तरीके से नॉर्मल क्रिकेट चल रही है, मुझे नहीं समझ आती कि ये चीज़ें क्यों हुई। मतलब मीटिंग आज जो हुई वो नहीं, आपके मीटिंग की बात नहीं कर रहा, ये मेंटोर्स वाला जो सिलसिला था, ये मुझे नहीं समझ आया। ये ना भी होता, आप इसके बगैर भी बहुत सी चीज़ें अपनी चीज़ें ये तो ठीक आपने कर पहले भी कहा था जब इनको अपॉइंट किया था, आप शुरू दिन से इसके खिलाफ। इसके बगैर भी आप चीज़ें बहुत ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज़ें लेके आए जिससे, नहीं, हमने सिर्फ अपनी सिस्टम को बेहतर करना है। सिस्टम को बेहतर ये करना है, या तो आप ऐसा सिस्टम बना के चले जाएं कि भाई अगर हम नहीं हैं तो कोई बदल ना सके ऐसे सिस्टम को। हाँ, ये है बात, ठीक है ना, ये है बात। दुनिया के बड़े क्रिकेट बोर्ड में ऐसे ही होता है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर सेट है। और सिर्फ क्रिकेट बोर्ड, सिर्फ क्रिकेट का सिलसिला नहीं है, या आप जब आप अपनी कंट्री भी है उसका भी सिस्टम यही है, ठीक है ना। आपकी गवर्नमेंट में जो लोग आते नहीं आते, चीज़ें वही चल रही होती है, हर चीज़ वही चल रही होती है। और आप अपने घर के निज़ाम में भी ऐसे ही देखें, घर में भी चीज़ें चल रही होगी जो अगर वो सिस्टम से चलेंगी तो कभी तो भी। आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को कोई मशवरा है इस हवाले से कि क्रिकेट मतलब रोज़ की मीटिंग से हल नहीं होंगे मसाइल? नहीं, रोज़ मीटिंग से थोड़ी हल होते हैं, रोज़ मीटिंग से हल नहीं होते। ऐसे कभी नहीं हो सकता कि अब मुझे एक बात बताएं, इतना ज़माना हो गया मैं क्रिकेट खेले हुए, इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, हर सीज़न चेंज, हर सीज़न में बॉलें चेंज, हर सीज़न में वेन्यू चेंज, मतलब आपको कुछ पता नहीं होता था। आपका कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, कभी पर मैच मिल रहे हैं, कभी इतने मिल रहे हैं, कभी कम मिल रहे हैं, कभी ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये नहीं होगा। आपको एक चीज़ करनी है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी हम 2003-4 वाला सिस्टम लाने की कोशिश करते हैं, कोई भी बंदे ये सोच रहे हैं, मीटिंग में कुछ भी सोच रहे हैं, मैं एक अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2003-4 वाला सीज़न आना चाहिए कि जी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी एक तरफ और वेटरन्स ट्रॉफी एक तरफ, ऐसे ही हुआ है। ठीक है, तो फिर आप वो सिस्टम ऐसा बना के चले जाए ना कि वो अगले 10 साल तक कोई छेड़े ना उसको, 10 साल के सिस्टम ही ना छेड़ें आप, तो सबको पता हो, ठीक है, इतने इतने पैसे सबको मिल रहे हैं, ये सबको पता हो, इतने इतने पैसे इतने इतने टाइम पर बाद इंक्रीज़ होंगे, इतनी इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद इंक्रीज़ होंगे। ये सारा चीज़ें आप एक दफ़ा बना के जाओ ना। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अच्छा, इन सब सिस्टम के साथ आप अपनी परफॉर्मेंस भी रखें कि भाई जो लड़का फिट नहीं है वो चाहे जितना बड़ा भी प्लेयर है वो नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो लड़का पाकिस्तान टीम से बाहर होगा, ठीक है, वो कम से कम 2 सीज़न से पहले 2-3 सीज़न से पहले पाकिस्तान टीम में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसकी जगह जो दूसरा आएगा वो भी तो खेलेगा 2-3 साल। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको 2 मैच खिला के आप बाहर कर दो,
दूसरा वापस आ जाए, ये सब नहीं होता। ये चीज़ें आपको बेहतर करने की ज़रूरत है, फिटनेस टेस्ट की चीज़ें बेहतर करने की और ज़रूरत domestic है। पे बात हो रही है मेडिकल आपका इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है कि आपका कोई भी लड़का अनफिट हो वो बाहर ना जाए, आपके अपने मुल्क के अंदर उसको फिट करें, उसको जल्दी से रेडी करके टीम में लाएं। आपके मुल्क में ये सब कुछ होना चाहिए। डोमेस्टिक में जो कोचेज़ हैं उनके ऊपर काम होना चाहिए, ठीक है ना। कैरेक्टर देखो कोचेस के, जो कोचेस लगाए जाते हैं उनके कैरेक्टर क्या है, उनका उठना बैठना क्या है, उनका किस किस्म की लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं। क्या वो ऐसी लाइफ स्टाइल अपनी गुजार रहे हैं कि सुबह आके बच्चों को कोचिंग कर सकें? क्या वो नींदें पूरी कर रहे हैं सुबह आके बच्चों के साथ कोचिंग कर सकें? ये सब कैरेक्टर देखें आप नीचे लेवल पे। ये तो बहुत लंबा काम बता दिया, इतना तो क्रिकेट बोर्ड का टेन्योर नहीं होता। मैं एक बात कर रहा हूं, एक चेयरमैन का टेन्योर देखिए, आपने मुझसे बात की ना कि क्या क्या चीजें बेहतर होनी चाहिए। तो आपको तो जाना पड़ेगा, आपको तो जाना पड़ेगा। मैं आपसे सब चीजें बात कर रहा हूं कि यार ये इस तरह अगर चीजें होंगी और एक ठप्पा लगा दिया जाए बस अब चीजें हो गई हैं, इससे अब ये चीजें यही चलेंगी। और आज वो मुझे इस तस्वीर में मुझे अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी साहब नजर नहीं आए जो डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं, तो वो या तो आकिब जावेद ने इसका संभाल जवाब लिया तो है। मैं नहीं दे सकता, जाहिर सी बात है, मसरूफ होंगे, कहीं नहीं आ नहीं सके होंगे, ये इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता ना क्योंकि आकिब जावेद क्यों साहब नहीं आए की वो। मौजूदगी है, तो आकिब जावेद क्योंकि अब सारी चीजें देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखिए जहाँ तक मैं आकिब भाई को जानता हूँ ना इतने अरसे से, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो काफ़ी पहले भी वो डायरेक्टर रह चुके हैं 2003-04, ठीक है, लाहौर के, तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के। जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, जितना मैंने उनके साथ टाइम गुजारा है, वो पूरी कोशिश करेंगे कि जो वो कर सके या जो उनकी सोच है वो हो, जो मुझे ऐसा लगता है कि। और आपको याद होगा शायद आपके साथ बैठ के मैंने बात की थी, ये किसके साथ की थी, मैंने ये बात की थी कि हेड कोच से पहले ज़्यादा अगर आप आकिब भाई को नेशनल क्रिकेट एकेडमी का डायरेक्टर बनाए वो ज़्यादा बेहतर है। ना ये आप कह चुके हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोचिंग का एक्सपीरियंस बहुत है, सही है। और अगर वो रहते हैं वहाँ पे और फिर भी अगर चीज़ें बेहतर नहीं होती तो फिर कौन आके बेहतर करेगा, कैसा बंदा आके बेहतर अभी करेगा? तो उम्मीद है आपको आकिब से? यार मुझे ना हर उस बंदे से उम्मीद है जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, चाहे आकिब भाई हो चाहे डोमेस्टिक का कोई भी कोच हो। अपने आप से एक्सपीरियंस आपको उम्मीद नहीं है? नहीं, मुझे अपने से उम्मीद है, मैं टीवी बैठ के अपनी उम्मीद। टीवी का एक्सपीरियंस है ना मेरे भाई, भाई क्रिकेट मैं एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं क्यों है। करूं भाई, जब मैंने ये 11 साल इस जगह पे लगा दिए, मैं क्यों जाऊं किसी और जगह टीवी पे? का एक्सपीरियंस है आपको, मेरे पास जहाँ एक्सपीरियंस था, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस सुन नहीं लेना, है, सुन ये तो लेना, मानते सुन हैं ना। लेना। मेरे पास जो एक्सपीरियंस था, मेरा जो शौक था, मेरी जो मेहनत थी, वो सबको नजर आती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरी मेहनत, मेरी चीजें सबको नजर आती हैं। इसी तरीके से जो बंदा जिस फील्ड में जा रहा है, आप मेहनत करो, जाओ, चीजें मेहनत की होती तो आपकी टीम आज ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में आने ये की तो आप पोजीशन में होती। ये तो आप बिल्कुल पटरी से उतर गए ना, ये तो कोई बात ही नहीं नहीं तो थी। आपने कहा ना कोचिंग आपने शुरू अब ये तो आपने बिला वजह मुझे तंज मारने की बात की है। तंज देखो, तंज नहीं मारता हकीकत यार ये तो अभी ग्रेड 2 का नहीं, फाइनल सर, भी हुआ ना बात सुनिए पाकिस्तान ना, का। ये अभी कोई टॉपिक ही नहीं था, आपने आगे बिला वजह ग्रेड 2 बीच में डाल दी। चले ऐसे मैंने बात करी, स्ट्राइक कैंप की बात से आपको चिढ़ हो जाती है कि वहाँ रजाक का मैं तारीफ कर देता हूँ, मैं थोड़ी तारीफ की। मैं कैंपो उसने तो सर, हसन मेरी नवाज बात ने सुने, तारीफ की। मैं कैंपो से कभी भी नहीं वो गुस्सा होता। मैं ये 10-10 15-15 दिन वाले कैंप मुझे समझ नहीं 3 आते महीने भाई। का कैंप था। कितने दिन चला? 3 महीने चला ईद से पहले चला, रमज़ान से पहले शुरू हुआ था। हसन नवाज है जो स्टार परफॉर्मर है इस सीरीज़ का, हसन नवाज ने बात की है, उसने PSL जब चल रहा था इस सीरीज़ से पहले हसन नवाज ने क्या कहा स्ट्राइक कैंप के बारे में, ख़ास तौर से अब्दुल रज़ाक साहब के बारे में, वो सुन लें खुदा। And you were also part of the strike force camp. So just generally क्या कहेंगे, क्या वो है? बिल्कुल उस कैंप से बहुत फ़ायदा हुआ है। सामने वाला तो मेरा बहुत अच्छा हो गया क्योंकि वो कैंप बहुत छोटा था, इतना ज़्यादा लंबा नहीं जा रहा सका। रज़ाक भी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी हमारे ऊपर, उसका इस PSL में फ़ायदा हुआ। तो रज़ाक भाई ने बहुत मेहनत की थी हम पर, उसका फ़ायदा हुआ, तो इस बात को अच्छी तो बात है, अच्छी बात है ना, मेहनत हुई है। सिर्फ एक प्लेयर हमें नजर आया है, और भी हैं उसमें, और नजर आया और भी थे, अमाद भट्ट था उसमें, यासिर था उसमें, खुदिल शाह था उसमें, और भी लड़के, 25 लड़कों का कैंप भाई। था। मेरी तो ख्वाहिश है ना, मैं तो खुश होऊंगा भाई उस कैंप के अंदर से अगर हसन नवाज ने छक्के मारना सीख लिया है तो फिर और प्लेयर भी आने चाहिए ना सामने। बहुत अच्छी बात है। नहीं, एक टीम 25 की नहीं बनती ना, नहीं 25 की टीम ना में बने 11 ना, होते मैं तो 5 कह रहा हूँ, 5 आ जाएं तो 5 आ जाएंगे यार। एक- देखें टीम का कंपोजिशन होता 5 का मतलब आप मेरी बात नहीं 2 समझ तो रहे। है ना, खुदिल शाह भी इसमें 5 का मतलब आप मैं नहीं मेरी इस बात समझे हैं।
मैं नए लड़कों की बात कर रहा हूँ। उस वो जो कैंप लगा था उसमें ज़्यादातर नए लड़के थे, ठीक है, ज्यादातर नए लड़के कह थे सकते हैं और जो ज़्यादा पाकिस्तान नहीं नए खेले। लड़के थे और 25 में से ज़्यादा ओपनर ही थे। मेरे ख्याल है हसन नवाज भी ओपनर ही थे, ओपनर ही थे, यासिर भी ओपनर थे, ठीक है, ज़्यादातर ओपनर ही थे। खुदिल शाह नहीं ओपनर नहीं थे, खुदिल शाह, माज बट ये ओपनर नहीं थे। सुन, मैं और भी आपसे क्या कह रहा हूँ, 25 में से ज़्यादातर ओपनर ही थे, बाकी मिडल ऑर्डर वॉर्डर के नीचे के प्लेयर होंगे। तो हसन नवाज की बेस तो वैसी बनी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि रजाक के कैंप से इनको फ़र्क नहीं पड़ा होगा, ज़रूर पड़ा होगा, लेकिन उसकी बेस तो वैसी बनी थी क्योंकि वो ओपनर था और मैंने उसके डोमेस्टिक में T20 में बैटिंग करते हुए देखा हुआ भी है। वो छक्के मारता था, ऐसा नहीं है कि नहीं छक्के नहीं मारता था, सीधे भी मारता था, हर जगह खेलता था, ठीक है। बेसिकली मेन चीज़ क्या है लड़कों के ऊपर काम करने की? बाउंसर पे काम करो। जब ये अच्छा हो जाएगा ना तो फिर आप डरोगे नहीं। जब तगड़ी क्रिकेट आपने खेलनी है, या हम ब्रांड की बात करते हैं ना, ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज करनी है, तो उसमें फिर आपको तगड़े बाउंसर भी लगेंगे। अगर आप नीचे पे अच्छे हैं तो वो तो जितना अच्छा बॉलर वो नीचे तो आएगा ही नहीं, आपको यही गेंद करेगा, तो फिर आप क्या करेंगे? और हमारे ज्यादातर प्लेयर ऐसे ही आउट होते हैं। आपने न्यूजीलैंड में भी देखा, बाउंसर रखे आउट हुए ज्यादातर। चाहे ऐसी कंडीशन भी है, अच्छे फास्ट बॉलर आपको नीचे नहीं आएंगे। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान का T20 आगे सीरीज होने वाली है, अभी 1 महीना उसमें है। उसके लिए अगर आप बैटिंग की लाइनअप आप बनाएं, फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा में मैचेस होंगे वेस्ट इंडीज के साथ, 3 T20 मैचेस, फिर वनडे देखिए इस तरह तो मैं 11 तो सिलेक्ट नहीं कर सकता। मैं 11 नहीं, आपके ख्याल में बैटिंग लाइनअप आप बनाएं, क्योंकि बाबर देखिए उसमें फिर देखिए रिजवान और बाबर के बगैर मेरी T20 की टीम ही नहीं हो है। गए तो फखर और साइम बाहर। मैं आपसे नहीं, मैं यही तो बात कर रहा हूँ। मैं 11 की टीम नहीं बनाऊंगा, मैं 15 की टीम बनाऊंगा। 15 की टीम, 15 की टीम में आपका फखर जमान भी आ जाएगा, 15 की टीम में आपका साइम अयूब भी आएगा, आपका साहबजादा फरहान भी आ जाएगा, साहबजादा फरहान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये 5-6 लड़के आपके। सुन लें, आपके 3 ओपनर हैं। 3 ओपनर कौन हो गया? फखर जमान हो गया, साइम अयूब हो गया, साहबजादा फरहान। ठीक है, आपके ये 2 ओपनर खेलेंगे, 2 ओपनर आपके, ठीक है। 2 विकेट कीपर हो गए, हारिस और रिजवान। आप रिजवान को 3 नंबर पे खिलाओ, आप बाबर को 4 नंबर पे खिलाओ। अच्छा, आप बाबर की पोजीशन चेंज करने के हक में हैं। मैं तो मतलब बतौर ओपनर इतनी देर से जो बात मैं कर रहे यही- थे लोग, मैं- बतौर ओपनर उस पर मैं बात कब कर से क्या बोल रहा हूं? मैं यही बोल रहा हूं कि भाई जो लोग ये मैं इसीलिए बोलता हूं लोगों को लॉजिक दिया करो, लॉजिक, ये नहीं उठा के साइड पे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि वो सर्किल में T20 में उस तरह नहीं खेल रहा, तो आप ऐसे प्लेयर को ड्रॉप मत करें, ऐसे प्लेयर को नीचे ले आए। ये कहना तनवीर अहमद का कि बाबर की टीम में जगह इनकी बनती है, ना सिर्फ 15 में बल्कि 11 में भी। ये समझते हैं कि बाबर भी आएगा, रिजवान भी आएगा। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे कल हमारे शो में, इस पर तबसरा होगा, और भी जो मौज़ूआत हमारे सामने आएंगे वो सब हम आपके साथ लाएंगे और आपके सामने हम उनको रखेंगे। तनवीर अहमद का बहुत शुक्रिया, आपका देखने का शुक्रिया। सोशल मीडिया पे हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि व्हाट डू यू वांट टू सी। हमें इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।